Good morning, students. We are discussing biomolecules. It's a new unit, and it is a very important unit with respect to your subject. It is not a part of only chemistry. You will also study it in biology. And in last class, we have discussed about the carbohydrate, and we talk about the definition of carbohydrate. Then there are three main things. First one, carbohydrates are optically active, and the second one, they are polyhydroxy, and the third one, they are either aldose और कीटोस. ऑप्टिकली एक्टिविटी की आज हम बात करेंगे, और उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स OH ग्रुप होते हैं, है ना. पॉली माने मैनी. ग्लिसरॉल्डिहाइड फर्स्ट मेंबर है तो इसको हम छोड़ दें. बाकी सब में देखें तो देखिए यहाँ 1 2 OH ग्रुप हैं, है ना. ऐसे इसके अंदर भी 3 OH ग्रुप हैं. आगे यहाँ पर भी देखिए OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना. इस तरीके से कई सारे आपको OH ग्रुप यहाँ दिख रहे हैं. तो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं ये, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं. और एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा. एल्डिहाइड का मीनिंग क्या है कि CHO ग्रुप होगा इसमें एक फंक्शनल ग्रुप, या CO ग्रुप होगा, है ना, कीटोनिक. तो ये मैंने आपको बताए थे कल इनके नेम. अगर 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे हम, ट्राइओसिस, है ना. और एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्राइओसिस. ऐसे ही इसको कीटो ट्राइओसिस, इसको एल्डो टेट्रोस. सिमिलरली इसको राइबोस. ये जनरल नेम है इनके जो रेड में लिखे हुए हैं, है ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज. और ये हमारे IUPAC नेम है. आज हम जो बात करेंगे दैट इज़ अबाउट दी ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्ट्रक्चर. तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बन कैसा होता है, कायरल या चिरल कार्बन होता है. कायरल या चिरल कार्बन का मीनिंग क्या है कि एक कार्बन से जो हमारी ये 4 वैलेंसी हैं, ये जो ग्रुप या एटम हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डिफरेंट हैं, है ना. ये वाला इससे मैच नहीं करेगा. जब चारों हमारे डिफरेंट होते हैं तो इस तरीके का मॉलिक्यूल क्या होता है हमारा, वो कायरल कार्बन होता है. और ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें ये कई सारे कार्बन एटम यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, एल्डोहेक्सोस, है ना. इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड है ना. तो जब इसमें हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर टोटल जो कायरल कार्बन है वो कितने हैं, 1 ये हो गया जो एस्ट्रिक से दिखाया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. अब इनको आप देख लीजिए कैसे कायरल हैं. तो देखिए एक तरफ तो यहाँ CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन है, और दूसरी तरफ ये कार्बन चेन का पार्ट है, और एक हमारा OH है. तो 4 डिफरेंट यहाँ पर ग्रुप हैं. अब इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें हमारे कितने आइसोमर बन सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर. तो उसका एक फार्मूला होता है 2 to the power 4. जितने कायरल कार्बन होंगे, है ना, जितने ये वाले एस्ट्रिक जो लगे हुए हैं 1 2 3 4, है ना, तो उसकी पावर उतना हो जाएगा 2 to the power n. n क्या है, नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन. तो यहाँ नंबर ऑफ़ कायरल कार्बन कितने हैं, 4. तो इसमें कितने हो जाएंगे हमारे, 2 to the power 4 हो जाएंगे. अब देखिए जो 16 ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म्स हैं, है ना, उनके भी क्या है 2 फॉर्म्स होते हैं जिनको हम इनैंसियोमर कहते हैं. जो हमने बताया था हेलो एल्केन, आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें मैंने एक ऑप्टिकल एक्टिविटी के ऊपर एक लेक्चर बनाया था, उसको आप एक बार दोबारा देख लेना. उसमें क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल लाइट है ना, वो क्या होती है सभी डायरेक्शन में इस तरीके से, है ना, यूनिफॉर्मली एग्जिस्ट करती है. लेकिन जब हम इसको एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं इस लाइट को, तो ये जो लाइट है वो हमारी क्या हो जाती है, यूनी डायरेक्शनल हो जाती है इस तरीके से, है ना. इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं.
क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट। अभी ये देखिए सभी डायरेक्शन में थी, यहाँ केवल वन डायरेक्शन में हो गई। कब? जब हमने इसको निकोल प्रिज्म से पास किया। अब इस लाइट को जब हम एक्सपोज करते हैं किसी सैंपल पर, है ना, ये हमारा सैंपल है जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, है ना, उसको प्लेस किया, और इस लाइट को जब इससे हम पास करेंगे तो पास करने पर हमें क्या है, 2 टाइप के रिजल्ट्स मिलते हैं। एक रिजल्ट ऐसा मिलेगा जिसमें जो ये लाइट है ना, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ये कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एक में कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, एक में ऐसे रोटेट होगी और दूसरे में इस तरीके से रोटेट होगी। ठीक है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो हमारी होती है ना, उसको हम देखिए रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से। और ये हमारे क्या होते हैं, एनेंशियोमर होते हैं। तो एनेंशियोमर विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट मीन्स क्लॉकवाइज, उसको हम पॉजिटिव साइन बोलेंगे, है ना। या उसके लिए अपने डेक्स्ट्रो लीवो जो स्मॉल डी और स्मॉल एल, इनको भी यूज कर सकते हैं, या प्लस और माइनस साइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और कॉन्फ़िगरेशन है ना, जो कि रज़नॉफ ने दिया था। किसने दिया था, रज़नॉफ। ये साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कैपिटल डी और कैपिटल एल। देखिए ये जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है उसमें हम स्मॉल डी स्मॉल एल इसका यूज करते हैं, या प्लस माइनस का करते हैं। लेकिन जो ये सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन है ना, जिसको हम कैपिटल डी और कैपिटल एन, या स्मॉल डी स्मॉल एल का कर रहे हैं, किसके लिए, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पर कर रहे हैं कैपिटल डी कैपिटल एल, ये रोटेशन के लिए नहीं है, ये किसके लिए, ये बताता है कि OH ग्रुप है हमारा जो, उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3। इसमें जो OH ग्रुप है जब हमारा कहाँ पर है, राइट साइड में है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल डी फॉर्म। क्या बोलेंगे, कैपिटल डी फॉर्म। और जब ये हमारा कहाँ हो जाएगा, लेफ़्ट साइड में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, लेफ़्ट साइड में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड एल फॉर्म। ठीक है, यानी ये कौन सा कार्बन है हमारा जिस पर OH ग्रुप इधर है, दैट इज़ द दिस वन, ये कार्बन। ठीक है, इस कार्बन पर जो पोजीशन है वो हमारी लेफ़्ट साइड में या राइट साइड में है, उसके बेसिस पे हम इसको क्या करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, है ना। देखिए ये एक नोट दिया हुआ है, इससे और क्लियर हो जाएगा हमारा। डी कन्फिग्रेशन इफ़ हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच टू दी कार्बन एडजेसेंट टू CH2OH ग्रुप, यानी इस ग्रुप के जो बराबर वाला कार्बन है ना, वो अगर राइट साइड में तो हम उसको डी बोलेंगे, और अगर लेफ़्ट साइड में तो उसको एल बोलेंगे। ठीक है, ग्लूकोज में ये कहाँ हो जाएगा, 5th कार्बन हो जाएगा। अब देखिए 10 माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड हैज़ एल कन्फिगरेशन, ऑल दीज कंपाउंड विच कैन बी केमिकली रिलेटेड टू प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड सेड टू पोजेस डी कन्फिगरेशन, और कोरिलेटेड माइनस आर सेड टू पोजेस एल कन्फिगरेशन। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें, इनमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना, ये माइनस और ये प्लस, ये जो है ये आपको बताता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है ना, उसको वो किधर रोटेट कर रहा है, इधर रोटेट कर रहा है या इधर कर रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। जबकि जो कैपिटल डी और कैपिटल एल है ना, ये हमारा क्या बताता है कि OH ग्रुप की पोजीशन क्या है। ये आपको क्लियर हो गया है ना, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। जो फर्स्ट वाले हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी पॉजिटिव, डी यहाँ पर क्यों आया, सोचिए, इसको पढ़ना सीखिए आप, है ना। डी यहाँ पर क्यों आया है, डी इस वजह से आया है क्योंकि डी बता रहा है कि जो OH ग्रुप है ये वाला, वो किधर है, राइट साइड में। ऐसे यहाँ पर जो डी है तो वहाँ पर OH ग्रुप हमारा कहाँ पर है, राइट साइड में। और जो पॉजिटिव साइन है वो ये बता रहा है, पॉजिटिव साइन जो दोनों में दिख रहा है उसके बारे में हमें यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। वो इन्फॉर्मेशन हमें कब मिलेगी, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और प्लेन पोलराइज लाइट को इसके ऊपर एक्सपोज करेंगे,
फिर आप उसको मेजर करेंगे कि जो प्लेन पोलराइज्ड है वो उसका रोटेशन किधर हुआ, लेफ़्ट साइड में हुआ या राइट साइड में हुआ, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। उससे आपको प्लस और माइनस साइन का पता चलेगा। स्ट्रक्चर से केवल आपको कैपिटल डी और कैपिटल एल इसके बारे में पता चलेगा। कैसे? जब आप OH ग्रुप की पोजीशन देखेंगे कि वो राइट साइड में या लेफ़्ट साइड में। ठीक है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट में जो फर्स्ट हमारा मेंबर है ना, हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट में 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड और एक होते हैं मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। दोबारा सुन लीजिए, मोनो, ओलिगो एंड पॉली। मोनो मीन्स 1, ओलिगो मीन्स 2 to 7 होता है, किसी किसी में दिया है, किसी किसी में 2 to 10 भी दिया हुआ है, या हम इसको जनरलाइज करते हैं फ्यू। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कार्बोहाइड्रेट उसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो वो 2 to 7 यूनिट्स देता है। और पॉली का मीन्स होता है मैनी। पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी। ठीक है। अब देखिए ग्लूकोज के बारे में हम बात करें तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ समझना पड़ेगा। ये हमारा क्या है? एल्डोहेक्सोस। एल्डो का मीनिंग क्या होता है कि इसमें CHO ग्रुप होगा। सेकंड थिंग, हेक्सोस का मतलब क्या है कि इसमें 6 कार्बन होंगे टोटल। और ये फ्री फॉर्म में हमें मिल सकता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन के बारे में हम यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैन बी ड्रॉन एज स्ट्रक्चर shown in right side. Glucose occur in nature free state and it is used in sweet fruit and honey, है ना। जो फ्रूट्स में भी ये होता है, लेकिन एक बात आप याद रखिए, जो सबसे स्वीट मोनोसैकेराइड्स होता है वो फ्रक्टोज होता है ना। और जो राइप ग्रेप्स हैं उनमें 20% ग्लूकोज होता है, हैंस द नेम ग्रेप शुगर। ठीक है। ग्रेप ग्लूकोज इसके अंदर रहता है। एंड इन कंबाइंड स्टेट ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन डाई। देखिए ये समझिए, ग्लूकोज यहाँ पर क्या है? एक यूनिट है ना, एक यूनिट है जिससे क्या बनते हैं? डाइसैकेराइड। अगर 2 ग्लूकोज की यूनिट ऐड हो जाएंगी, है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा? डाइसैकेराइड बन जाएगा। अगर थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज की यूनिट ऐड हो जाएंगी, है ना, तो उससे हमारा क्या बन जाएगा? पॉलीसैकेराइड। ठीक है। जैसे स्टार्च है, स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड है। सेलुलोज सबसे ज़्यादा आपको प्लांट्स में मिलता है। पेपर है वो भी हमारा सेलुलोज ही होता है। माल्टोज स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स ओनली ग्लूकोज। देखिए माल्टोज हमारा क्या है? ये डाइसैकेराइड है जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है। और स्टार्च हमारा पॉलीसैकेराइड है जिससे हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। अच्छा, इट इज़ प्रेजेंट इन वेरियस ग्लाइकोसाइड्स लाइक अमाइगडालाइन एंड सैलिसिन। ठीक है। ये कुछ ग्लाइकोसाइड्स हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं या कह सकते हैं बायोलॉजिकल स्टोर्स की तरह वर्क करते हैं। उसमें भी ग्लूकोज एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब हम बात करेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ग्लूकोज को हम कैसे बना सकते हैं, है ना। तो ग्लूकोज को फॉर्मेशन के लिए जो मेथड है, एक है हमारा ग्लूकोज कैन बी प्रिपेयर्ड बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर। जो सुक्रोज हमारे यहाँ जो चीनी होती है ना, उसको जब हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं हमें इक्वल अमाउंट में। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रक्टोज। अब यहाँ पर एक आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही हमारे एक तरीके से आइसोमर हैं। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है, ग्लूकोज क्या है? एल्डोहेक्सोस, यानी इसमें 6 कार्बन होंगे, लेकिन एक फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड CHO। और जो फ्रक्टोज है ये हमारा क्या है? कीटोहेक्सोस। 6 कार्बन इसमें भी हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? CO। ठीक है।
ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ हमारा ग्लूकोज प्रिपेयर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कैसा होना चाहिए, एसिडिक मीडियम होना चाहिए। सेकंड, फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च से भी हम इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा टेम्परेचर इसमें हमको हाई लेना पड़ेगा और एसिडिक मीडियम और प्रेशर 2 to 3 बार। जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, देखिए स्टार्च हमारा कहाँ है, पोटैटो में होता है, फ्लोर वगैरह इन सब में एक मेन कंपोनेंट होता है। आप उसको सोचें कि हम आलू को पानी में डाल दें और उससे ग्लूकोज मिल जाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसिडिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर लेकर के जाएंगे, तब वो हाइड्रोलाइसिस होकर के और जो मोनोमर यानी मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक होता है। ये देखिए n का मतलब क्या है कि C6N टाइम है, n का नंबर यहाँ 1000 हो सकता है। तो यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आज हमने अभी जो डिस्कस किया वो एक तो ग्लूकोज की बेसिक कहाँ पर ये हमें मिलता है, दूसरा इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, और एक हमने ये जाना कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है ना, वो क्या है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी में भी कितने हमें आइसोमर मिल सकते हैं, ये फार्मूला हमने जाना 2 to the power 4। और जो डिफरेंट सिंबल्स हैं जैसे प्लस माइनस हो गया, कैपिटल D, कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन, इसके बारे में हमने जाना, ठीक है। ये हमारे एनोमर्स भी कहलाते हैं, कैपिटल D, कैपिटल L, और बाकी सब हमारे क्या है, एनांसियोमर्स होते हैं। एनांसियोमर कौन से हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन है इसको हम स्मॉल d स्मॉल l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल d एंड कैपिटल D, इनमें क्या डिफरेंस है, या स्मॉल l एंड कैपिटल L। तो देखिए ये दोनों जो हैं हमारे, जो स्मॉल वाले हैं वो किससे रिलेटेड हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना, जो प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट कर रहे हैं, इनके लिए साइन भी आते हैं प्लस या माइनस। और जो कैपिटल D कैपिटल L हैं ये कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हैं, यानी OH ग्रुप अगर राइट में है तो D और लेफ़्ट में तो L, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे।